तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 4 मार्च 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एसी फ्रिज समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे 7 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में चांद को लेकर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 3 टन का एक कचरा चांद से टकराने वाला है, जिसकी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह से चांद पर एक बड़ा गड्ढा हो सकता है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में सभी स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। असल में इस खबर में सभी कंप्यूटर और फोन चलाने वालों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी अभी आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से यूपी के एक और हिस्से के नाम बदलने की खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अल्लाहपुर का नाम बदलकर महेश योगी गाँव रखा जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में करण जौहर को लेकर भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से करण जौहर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, यानी कि बुरा भला कहा जा रहा है। बात यह है कि करण जौहर ने एक बार फिर से 3 नए चेहरों को लॉन्च किया है। ये तीनों ही चेहरे जल्दी आपको बेधड़क नाम की एक मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक नए नियम को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये नया नियम आने वाले 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा और ये नियम खास करके कार और बाइक चलाने वालों के लिए है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में आपको मिलेगा रूस और यूक्रेन की जंग का ताज़ा अपडेट। साथ ही आपको बता दें, जंग के बीच पीएम मोदी की तरफ से फिर एक बड़ी खबर आई है। एक तरफ यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से हजारों लाखों लोग परेशान हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में खतरनाक बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस मामले में 5 लाख लोगों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में 2 लाख लोगों को घर छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जंगी हालात के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया गया है कि दुनिया के सामने आक्रामक और सख्त दिखने वाले पुतिन निजी जिंदगी में काफी ज्यादा रोमांटिक है। असल में ये बात उस समय सामने आई जब उनकी गर्लफ्रेंड की बात यहाँ वहाँ चलने लगी। जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति के गर्लफ्रेंड की चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इसके अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। महंगे होने वाले हैं कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। लागत बढ़ने से चौथी बार एसी फ्रिज और कूलर के दाम बढ़ेंगे। कीमतों में हो सकती है 7 से 10% की बढ़ोतरी। जी हां, अगर आप एसी फ्रिज, कूलर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जल्द से जल्द खरीद लें। बात यह है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां बढ़ती लागत को देखते हुए दाम बढ़ाने की तैयारियां कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक आने वाले महीनों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दामों में 7 से 10% का इजाफा हो सकता है। आसान सी भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि 10,000 रुपए वाला सामान 11,000 रुपए तक का हो जाएगा अगर 10% की बढ़ोतरी होती है तो। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते 2 सालों में 3 बार पहले ही कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम बढ़ा चुकी हैं। अब इस बार चौथी बार दाम बढ़ाए जाएंगे। दाम बढ़ाने का पहला कारण तो ये बताया गया है कि सामानों को बनाने में जो लागत आती है वो बढ़ गई है। वहीं दूसरा कारण बताया गया है पेट्रोल और डीजल को लेकर। बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शिपिंग चार्ज वगैरह बढ़ गया है, यानी कि सामान को लाने या भेजने का खर्च बढ़ता जा रहा है। वहीं तीसरा कारण बताया गया है कि कोरोना के चलते दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। चांद से टकराने वाला है 3 टन का कचरा। इसकी वजह से चांद में हो सकता है एक बड़ा गड्ढा। जी हां, एक फूटे हुए रॉकेट के अवशेष 9,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराने वाले हैं। ताज़ा जानकारी में ये बताया गया है कि चांद की सतह के जिस तरफ ये कचरा टकराएगा वो हिस्सा ऐसी जगह है जहां तक धरती की दूरबीनों की नजर नहीं पहुंचती है। हाँ, लेकिन कचरे की वजह से अगर चांद पे गड्ढा हो जाता है तो सैटेलाइट की मदद से इसे देखा जा सकेगा। हालांकि बताया गया है कि चांद का वो हिस्सा ऐसी तरफ है कि सैटेलाइट को भी वहाँ से इमेजेस लाने में कई हफ्ते या कई महीने का समय लग सकता है। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये रॉकेट चीन का है, जिसे करीब 10 साल पहले अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ये तब से ही अंतरिक्ष में इधर उधर भटक रहा है। सभी स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने वाले हो जाएं अलर्ट। डार्क वेब पे लीक हुई है 20 पासवर्ड की लिस्ट। अगर आप कर रहे हैं इसका इस्तेमाल तो तुरंत बदल दें। जी हाँ, आप और हम आमतौर पे ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे याद रखना काफी आसान होता है, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आसानी से याद होने वाले पासवर्ड का इस्तेमाल हर कोई करता है, जिसकी वजह से हैकर्स का काम आसान हो जाता है।
जानकारी के मुताबिक अब मोबाइल सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने 20 ऐसे पासवर्ड की लिस्ट जारी की है जो बेहद ही आम है। बताया गया है इन पासवर्ड का इस्तेमाल पूरी दुनिया में भारी संख्या में लोग कर रहे हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले जो 20 पासवर्ड डार्क वेब पे देखे गए हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप इन सभी पासवर्ड को देख सकते हैं। अगर आपने भी अपने किसी अकाउंट में इस तरह के पासवर्ड का इस्तेमाल किया है तो तुरंत उसे बदल लें और हमेशा कोशिश करें कि आपका पासवर्ड थोड़ा कठिन हो। उत्तर प्रदेश के भगवानपुर में अजान और अल्लाहपुर में आरती होने से सरकार है नाखुश। चुनाव के बाद अल्लाहपुर का नाम बदलकर महेश योगी गांव रखने की है तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिला सिद्धार्थनगर के दो गांव खासे मशहूर हैं। एक का नाम है अल्लाहपुर और दूसरे का नाम है भगवानपुर। असल में दोनों जिले की शोहरत इसलिए है कि अल्लाहपुर में हिंदू आबादी रहती है और भगवानपुर में मुस्लिम आबादी है और दोनों गाँव बिल्कुल आमने सामने है। यहाँ मजहबी समीकरण विपरीत होने के बावजूद कभी नफरत के बीज नहीं फूटे। हालांकि फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अल्लाहपुर गांव का नाम बदलकर महेश योगी गांव रखा जाएगा। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। जानकारी के मुताबिक ये बदलाव चुनाव के बाद किया जा सकता है। दोनों गांव को लेकर जो जानकारी आई है उसमें ये भी कहा गया है कि अल्लाहपुर में ज्यादा आबादी हिंदुओं की है और भगवानपुर में ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। हालांकि अभी तक कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है, पर अब देखना यह है कि अगर नाम बदला जाता है तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। 3 नए चेहरे को लॉन्च करके फिर ट्रोल हुए करण जौहर। सोशल मीडिया पे यूजर बोले कि धर्मा प्रोडक्शन का नाम बदलकर नेपो किड्स प्रोडक्शन रख लो। जी हां, करण जौहर बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने अब तक कई हिट फिल्में दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई नए चेहरों को इंडस्ट्री में लॉन्च किया है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते गुरुवार को करण जौहर ने 3 नए चेहरों को लॉन्च किया है। अपनी नई फिल्म बेधड़क में करण ने टीवी एक्टर लक्ष्य लालवानी, संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर और एक्टर गुरफतेह पीरजादा को मौका दिया है। बेधड़क को फेमस डायरेक्टर शशांक खेतान डायरेक्ट करेंगे। हालांकि शनाया कपूर के लिए एक बार फिर सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग हो रही है। एक यूजर ने तो इनके बारे में लिखा है कि एक और नेपोटिज्म का प्रोडक्ट आ गया। साथ ही में सोशल मीडिया के यूजर बेधड़क फिल्म के पोस्टर की तुलना स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पोस्टर से भी कर रहे हैं, क्योंकि उस फिल्म में भी एक लड़की और 2 लड़के थे। कई यूजर फिल्म की स्टोरी को लेकर भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी हम लोग कोरोना से उभरे ही थे कि बिना सिर पैर वाली स्टोरी सामने आ गई। कार बाइक चलाने वाले ध्यान दें, सरकार ने बदल दिया है ये नियम। जानकारी के मुताबिक ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। जी हां, भारत में सड़क दुर्घटना के बाद बीमा क्लेम में अक्सर देरी देखने को मिलती है, पर अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है, जिससे क्लेम मिलने में आसानी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के क्लेम में होने वाली देरी के चलते नियमों में बदलाव किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये नए नियम आने वाले 1 अप्रैल 2022 से पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। सड़क मंत्रालय ने बीते गुरुवार को कहा कि उसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी कि MCT के क्लेम के तत्काल निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय सीमा के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच और विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट यानी कि DAR और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। आपको अगर ज्यादा समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि सरकार के नियमों में बदलाव करने की वजह से बीमा का जो क्लेम लेना है वो आसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अभी अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो क्लेम मिलने में काफी ज्यादा देरी देखने को मिलती है। आने वाले 1 अप्रैल 2022 से जो सरकार नियम लागू करेगी उसकी वजह से सड़क दुर्घटना का बीमा क्लेम लेना आसान हो जाएगा, यानी कि जल्दी से जल्दी मिल सकेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चाइना या कोई और। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। रूस और यूक्रेन की जंग का भारी असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब कच्चे तेल का दाम हो गया है $117 के पार। भारतीयों की बढ़ रही है चिंता। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच 8 दिनों से जारी जंग अब और तेज हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा कच्चे तेल पे असर पड़ रहा है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 1 दशक के शिखर पे पहुंच गई है, यानी कि 10 साल में पहली बार कच्चा तेल इतना ज्यादा महंगा हुआ है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इन्हीं कच्चे तेलों से पेट्रोल और डीजल को बनाया जाता है। जानकारी मिली है कि 3% से ज्यादा की तेजी लेते हुए कच्चे तेल का
भाव $117 प्रति बैरल पहुंच गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बैरल 159 लीटर को कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें, अभी हाल ही में हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में खबर के तहत बताया था कि पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। हालांकि ये बात उस समय कही गई थी जब एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $110 के आसपास थे, लेकिन अभी तो इसका दाम बढ़कर $117 हो गया है। इसी की वजह से भारतीयों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा तरीके से बढ़ सकते हैं। हालांकि बीते रोज की जानकारी में थोड़ी राहत की खबर ये थी कि सरकार टैक्स को घटाकर महंगाई थोड़ा कम कर सकती है। पर जाहिर सी बात है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो सरकार का टैक्स कम करना भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से लगभग सभी चीजें महंगी होने लगती हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बाढ़ की वजह से बिगड़ गए हैं हालात। 5 लाख लोगों के लिए जारी किया गया है रेड अलर्ट। बाढ़ के खतरे को देखते हुए 2 लाख लोगों को घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों लोगों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर सिडनी में अगले 24 घंटे के भीतर आने वाले तूफान की वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 5 लाख लोग रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि बाकी 3 लाख लोगों को भी घर छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बात यह है कि बाढ़ की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कई और इलाके डूब चुके हैं। भारत ने यूक्रेन के लोगों के लिए बुखारेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचाई 25 टन राहत सामग्री, टेंट, कंबल समेत दवाएं भी भेजी गई हैं। जी हां, 7 दिन से युद्ध जैसे गंभीर हालातों का सामना कर रहे यूक्रेन को 8 लाख से ज्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक वहां रहने वाले लोगों को अब खाने पीने जैसी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। जंग की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई बंद है। अस्पताल है लेकिन वो खाली पड़े हैं। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने मानवीय सहायता की मांग की थी। इसके बाद भारत यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया। भारत ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को यूक्रेन को दोस्ती की दवा पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 25 टन राहत सामग्री यूक्रेन भेजी गई है, जिनमें टेंट, कंबल समेत दवाएं वगैरह भी शामिल हैं। यूक्रेन से लौटे 18 छात्रों से मिले पीएम मोदी। छात्रों ने वहां फंसे होने के अनुभव साझा किए। 15 मिनट की इस मुलाकात में पीएम मोदी बोले कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे छात्रों को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौटे पूर्वांचल के 18 छात्रों से मुलाकात की। 15 मिनट की इस मुलाकात में उन्होंने सभी बच्चों को ये भरोसा दिलाया कि 10 साल के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आपको देश से बाहर जाके पढ़ाई न करनी पड़े। पीएम मोदी ने सभी बच्चों के साथ हाथ मिलाकर उनको सकुशल लौटने की बधाई दी। साथ ही में बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सभी छात्रों के साथ हंसी मजाक भी किया और उनके परिवार का बैकग्राउंड भी जाना। साथ ही एक छात्रा उन्नति ने बताया कि हमारी सरकार ने हमारी जान बचा ली। हालांकि यूक्रेन रूस युद्ध में हमारा 1 साल और कितने छात्रों का तो पूरा का पूरा 5 से 6 साल बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया है। साथ ही में छात्रा ने कहा कि अब हमारी पढ़ाई का कोई दूसरा जरिया ढूंढना होगा। साथ ही में इसी दौरान एक दूसरी छात्रा नेहा ने बताया कि प्लेन में जनरल वीके सिंह ने बताया था कि पोलैंड सरकार यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों की स्टडी को जारी रखने के लिए कोई सही से रास्ता खोज रही है। थोड़ा इंतजार करना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए भारत से यूक्रेन जाते हैं और खास करके डॉक्टरी की पढ़ाई। पर जंग की वजह से बहुत सारे छात्रों की जो पढ़ाई है वो बीच में छूट गई है। इसी की वजह से अब जान तो बच गई है, लेकिन जो पढ़ाई है उसके नुकसान की चिंता सता रही है। लेकिन छात्रा ने जनरल वीके सिंह के मुताबिक ये बताया है कि यूक्रेन का जो पड़ोसी देश है पोलैंड, वहाँ पे पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू शुरू हो सकती है अगर बातचीत करके सब कुछ सही हो जाता है तो। वैसे तो भारत सरकार ने यूक्रेन से कई हजारों छात्रों को वहाँ से निकाल लिया है, लेकिन आपको बता दें अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन के सूमी में भारी बमबारी के बीच फंसे हैं 1000 इंडियन छात्र। छात्रों ने कहा कि हम 8 दिनों से बंकरों में हैं, अब खाना खत्म हो गया है, जल्द निकाले नहीं गए तो भूख से ही मर जाएंगे। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई के बीच सूमी शहर में 8 दिन से फंसे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि यहाँ के बंकरों में 1000 स्टूडेंट फंसे हुए हैं और वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें वहाँ से 50 किलोमीटर दूर रशियन बॉर्डर से निकाला जाए। साथ ही में छात्रों की तरफ से कहा गया है कि खाना वगैरह खत्म हो गया है, अगर जल्दी नहीं निकाला गया तो हम भूख से ही मर जाएंगे। यूक्रेन में कई जगहों पर हमला करने के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले कि यूक्रेन और रूसी हमेशा एक हैं और एक रहेंगे। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात करने के बाद की है उनकी आलोचना। जी हां, यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 8वें दिन बीते रोज जारी रहे।
राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। इसी बीच उत्तरी कीव में करीब 80 किलोमीटर दूर चेरनीहिव, सुकाची और बुका शहर की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिनमें तबाही का मंजर साफ देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सैटेलाइट की ये इमेज अमेरिका के मैक्सार ने जारी किया है। इतने भयंकर जंग के बीच, जिसमें आम नागरिक माने जा रहे हैं, इसके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन में रहने वाले हमेशा एक हैं और एक रहेंगे। एक और खबर यह है कि अभी हाल ही में बीते रोज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ्रांस के राष्ट्रपति ने लगभग 90 मिनट तक बात की। बात करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले दिनों में बुरा वक्त आने वाला है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन पे रूस के हमला करने की वजह से और लगातार कई दिनों से हमला करने की वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां रूस को छोड़ने की बात कर रही हैं और अपनी कंपनियों को बंद कर दिया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। रूस से रूठ रही हैं कई कंपनियां। यूक्रेन पे अटैक के बाद टेक, ऑटो, एनर्जी, एविएशन जैसे कई सेक्टर की कंपनियों ने बंद कर दिया है अपना बिजनेस। जी हां, रूस और यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट अब रूस पर तेजी से दिख रहे हैं। पहले जहां दुनिया भर की कई टेक कंपनियों ने अलग अलग तरीकों से रूस पे डिजिटल स्ट्राइक की और अपनी सर्विसों को बंद कर दिया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक वगैरह, वहीं अब ताजा जानकारी के मुताबिक टेक कंपनियों के साथ ऑटोमोबाइल, एविएशन, एनर्जी, फाइनेंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, साथ ही में शिपिंग से जुड़ी कई दिग्गज कंपनियों ने रूस में अपने ऑपरेशन यानी कि बिजनेस को बंद कर दिया है। इनमें शामिल है एप्पल, डिज्नी, फोर्ड, एक्सॉन, बोइंग, बीपी, शेल जैसी कई दिग्गज कंपनियां, साथ ही में कपड़ों वाली कंपनी नाइकी और एडिडास वगैरह भी। इसके अलावा लग्जरी कार कंपनी BMW और हार्ले डेविडसन ने भी यही फैसला किया है, यानी कि रूस पे प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही में आपको बता दें, इससे पहले भी रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अमेरिका और यूके के बैन की वजह से रूस ने भी एक एक्शन लिया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। रूस ने अपने रॉकेट से हटाए यूएस और यूके के झंडे। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा रहेगा। जी हां, रूस के हमले के बाद यूक्रेन को कई देशों से समर्थन मिल रहा है। इसकी वजह से रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। 30 से ज्यादा देशों ने रूस के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी कि दुनिया में 30 से ज्यादा देश अभी ऐसे हैं जहां ना तो रूस के विमान जा सकते हैं और न ही वहां से आ सकते हैं। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इसके जवाब में रूस ने अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का फ्लैग हटा दिया है। खास बात यह है कि रूस ने इंडियन फ्लैग को बरकरार रखा है। जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है कि रूस और भारत का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत है। जंग के माहौल के बीच चर्चा में आई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गर्लफ्रेंड। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बीते रोज 8वें दिन भी युद्ध उसी तरीके से जारी रहा। यूक्रेन पे हमला के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उनकी जिंदगी को लेकर भी कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति की कथित गर्लफ्रेंड को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। ब्रिटिश मीडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड के बारे में बताया गया है। बताया जाता है कि बेहद आक्रामक दिखने वाले पुतिन निजी जिंदगी में बेहद रोमांटिक हैं। कई सालों से रूस के राष्ट्रपति का नाम एलिना काबएवा के साथ जोड़ा जा रहा है। काबएवा की उम्र 38 साल है और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता है। ये भी कहा जाता है कि एलिना काबएवा जुड़वा बच्चों की मां है, जिनके पिता राष्ट्रपति पुतिन हैं। साथ ही में जानकारी में बताया गया है कि पहली बार व्लादिमीर पुतिन का नाम एलिना से साल 2008 में जुड़ा था। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच ट्रंप ने किया बड़ा दावा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि चीन सब देख रहा है। यूक्रेन के बाद अगला नंबर होगा ताइवान का। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के बाद ताइवान पे हमला हो सकता है, यानी कि जो चीन के पास है। अभी हाल ही में बुधवार को फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यूरोप में जैसे हालात हैं, इससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुश दिख रहे हैं, क्योंकि ताइवान पर उनके हमले करने का रास्ता खुल गया है। उनका मानना है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, उसी तरह से चीन ताइवान पे हमला कर सकता है। यूक्रेन रूस के जंग के बीच देखने को मिला एक बड़ा ही भावुक पल। यूक्रेन के लोगों ने भूखे रूसी सैनिक को चाय नाश्ता करवाया। साथ ही में जब सैनिक की फोन पे मां से बात कराई तो वो रो पड़ा। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जंग 8वें दिन बीते रोज जारी है। हालांकि इसी बीच एक ऐसा मंजर देखने को मिला है जो किसी को भी भावुक कर सकता है। एक वीडियो की छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जहां एक रूसी सैनिक यूक्रेन के स्थानीय लोगों के सामने सरेंडर कर देता है। हालांकि इसके बावजूद यूक्रेन के लोग उसके साथ पूरी मानवता के साथ पेश आते हैं, उसके लिए चाय नाश्ते तक का इंतजाम करते हैं। इसी बीच एक यूक्रेनी महिला रूसी सैनिक से उसकी मां का मोबाइल नंबर लेकर उसकी मां को फोन लगा देती है। साथ ही में रूसी सैनिक की मां से वो कहती है कि आपका बेटा हमारे यहाँ सुरक्षित है। इतना सुनते ही सैनिक अपनी मां के सामने फूट फूट के रोने लगता है।
क्या भारत से टल गया है कोरोना वायरस का खतरा? आइए बताएं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में क्या बताया है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामलों में तेजी से उछाल आया है। आज भी दुनिया में रोजाना करीब 15 लाख मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि यह समय भले ही भारत में अभी कम कोरोना के मामलों का हो, लेकिन ढिलाई बरतना सही नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 6 करोड़ 18 लाख के करीब है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया भर में रोजाना 15 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में विशेषज्ञों की तरफ से ये अनुमान जताया गया था कि जल्दी अपने देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है। आइए आपको लगे हाथ तो कोरोना वायरस का ताजा अपडेट बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में बीते गुरुवार को यानी कि पिछले 24 घंटे के दौरान 6500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि साप्ताहिक आधार पर औसतन लगभग 11,000 कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर कुल मिलाकर बात यह है कि फिलहाल स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि कोरोना के रोजाना आने वाले मामले दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी रोजाना का काफी कम हो गया है और जो टोटल मरीज हैं उनमें भी काफी तेजी से कमी आ रही है। हालांकि इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ढिलाई नहीं बरतनी है। व्हाट्सएप पर जल्दी आने वाला है एक काम का फीचर। इसके जरिए ग्रुप एडमिन मेंबर के भेजे मैसेज को हटा पाएंगे। जी हां, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के लिए एक नए चैट फीचर पे काम कर रहा है। इस फीचर के आ जाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बिना पूछे किसी का भी मैसेज डिलीट कर सकेंगे, यानी कि जिसने ग्रुप बनाया है वो ग्रुप में शामिल किसी के भी मैसेज को डिलीट कर सकेगा। उसके डिलीट करने के बाद वहाँ पे एक मैसेज दिखाया जाएगा कि आपके मैसेज को एडमिन द्वारा डिलीट कर दिया गया है। बात यह है कि ग्रुप में कई तरह के लोग शामिल हो जाते हैं और वो अपनी मर्जी से उल्टे सीधे संदेश भेजने लगते हैं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में एडमिन को ये पावर दी जाएगी। बेहद सस्ते दामों पे मिल रही है मिनी वॉशिंग मशीन। कीमत है केवल 900 रुपए। जी हाँ, भारत में बड़े पैमानों पे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आज बाजार में कई तरह के हाईटेक वॉशिंग मशीन उपलब्ध हैं। हालांकि दूसरी तरफ भारत में एक बड़ी आबादी लोअर मिडिल क्लास की है, जो वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा होने की वजह से उसे खरीद नहीं पाते। ऐसे में अमरउजाला.com के एक आर्टिकल में एक मिनी वॉशिंग मशीन के बारे में बताया गया है, जो केवल आपको 900 रुपए में मिल जाएगा। असल में मिनी वॉशिंग मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसे आप USB से कनेक्ट करके चला सकते हैं। इस मिनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बाल्टी की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको बाल्टी में पानी, सर्फ और फिर कपड़े डाल देने हैं और फिर उसी में आप ये डिवाइस डाल देंगे। आसान सी भाषा में कहें तो ये डिवाइस आपके कपड़ों को वॉशिंग मशीन की तरह घुमाएगी और आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। इस मिनी वॉशिंग मशीन को पोर्टेबल वॉशिंग मशीन भी कहा जाता है। आप इस नाम से Amazon वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक डिस्काउंट के साथ आपको ये 900 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। RBI का फिर चला डंडा। महाराष्ट्र की एक और बैंक का लाइसेंस किया गया रद्द। केंद्रीय बैंक ने बताई है रद्द करने की भी वजह। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र की एक सहकारी बैंक पे बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय बैंक यानी कि RBI ने सांगली स्थित सर्जेरो दादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एक बयान जारी कर RBI की ओर से कहा गया है कि बीते रोज गुरुवार से इसके बैंकिंग के कारोबारी पे रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक बैंक के पास सही से पूंजी नहीं थी और आने वाले फ्यूचर में भी कमाई के कोई मौके नहीं दिख रहे थे। इसी की वजह से इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रोहित शेट्टी बतौर मेकर वेब सीरीज की दुनिया में रख रहे हैं कदम। अमेजन के लिए बना रहे हैं एक्शन थ्रिलर द घोस्ट हू बॉम्ब्स वेब सीरीज। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़े नामों से बतौर मेकर रोहित शेट्टी भी अपना OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रोहित शेट्टी अमेजन के लिए एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको जल्दी अमेजन प्राइम पे द घोस्ट हू बॉम्ब्स के नाम से देखने को मिलेगी। जाहिर बात है, रोहित शेट्टी एक्शन के लिए जाने जाते हैं तो आपको इस वेब सीरीज में खूब सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा। रिलायंस कंपनी और सनमीना भारत में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। 5G डेटा सेंटर, क्लाउड और IT पे रहेगा फोकस। रिलायंस कंपनी 1670 करोड़ रुपए का करेगी इसके लिए निवेश। जी हां, रिलायंस कंपनी और सनमीना कॉर्पोरेशन ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। सनमीना की मौजूदा भारतीय यूनिट रिलायंस में 1670 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जानकारी के मुताबिक इस हब में नेटवर्किंग से जुड़ी कई चीजें जैसे कि 5G, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइपर स्केल डेटा सेंटर, इन सभी चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। असल में ये वो चीजें हैं जो कि दूसरे देशों में काफी अच्छे से डेवलप हैं और भारत के लोग दूसरे देशों की ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिलायंस कंपनी और सनमीना मिलकर एक इसी तरह का हब बनाएगी भारत में। सरकारी डॉक्टर बनने का है बेहतरीन मौका।
14 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। 12वीं पास वालों के लिए भी है अवसर। जी हाँ, सरकारी क्षेत्र के आयुष विभाग में 1141 पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। सरकार इन पदों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पे भर रही है ताकि निचले लेवल पे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सके। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड यानी कि NHM के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कई पदों पे भर्तियां होनी है। इसमें कई भर्तियां ऐसी हैं जिसमें 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए और वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको NHM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तारीफ में पढ़े कसीदे। कोहली आज खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट मैच। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी कि शुक्रवार को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत होने वाली श्रृंखला में दोनों टीमें अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेंगी। भारत के लिहाज से ये टेस्ट कई मायनों में काफी खास है। जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगे। साथ ही में आपको बता दें, विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच पे रोहित शर्मा ने कहा कि ये शानदार और लंबी यात्रा रही है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को आगे बढ़ने में मदद के लिए कई चीजें बदली। इसके लिए विराट कोहली का ये सफर खास सफर रहा। साथ ही में सौरव गांगुली ने बीती बातों को भुलाकर 100वें टेस्ट मैच के लिए विराट कोहली को शुभकामनाएं दी हैं। ग्रेटा ग्लाइड इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च। एक बार चार्ज करने पे मिलेगी 100 किलोमीटर की रेंज। जी हां, ग्रेटा ग्लाइड ने भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। जानकारी के मुताबिक इस वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 80,000 रुपए रखी गई है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटा ग्लाइड का ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 100 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। इस स्कूटर में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दावा किया गया है कि फास्ट चार्जर से ये केवल 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए या इसे बुक करने के लिए आपको ग्रेटा ग्लाइड की जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। पटना हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर निकली हैं भर्तियां। 12वीं पास वाले भी कर सकते हैं आवेदन। जी हां, नौकरी की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर समेत कई पदों पे भर्तियां निकाली हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि patnahighcourt.go.in पे जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर वैकेंसी में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 4 मार्च 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।